नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बातचीत की। साथ ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी नायब सैनी ने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको भी सुनाते हैं। जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है अंत्योदय की भावना से, इस यात्रा का मकसद गांव-गांव के अंदर जाकर के इस यात्रा के माध्यम से कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे बात करना, या कोई छूट गया है उसकी एप्लीकेशन लेना। नरेंद्र मोदी जी का एक ध्येय है कि हमारी सरकार हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यही ध्येय प्रदेश सरकार का है, मनोहर लाल जी की सरकार का है कि सरकार की योजना गरीब के घर तक जानी चाहिए। अंत्योदय की भावना से जो अंतिम लाइन के अंदर व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। इस सब विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा ये शुरू होगी और उसकी रचना के लिए, क्योंकि हमारे जैसा अभी बताया भी है, हमारे सभी सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण और हमारे सभी विधायकगण और सभी चुनाव लड़े 2019 के चुनाव में सभी प्रत्याशी और सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ साथ हमारे सभी प्रभारी, जिला के प्रभारीगण और हमारे लोकसभा के विस्तारक, और उसके साथ साथ जो हमारे इस विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, हर जिला के कोऑर्डिनेटर, वो इस बैठक के अंदर सभी मौजूद हैं। और एक ही ध्येय है कि कोई गरीब व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए और उसको लेकर के ये यात्रा ये शुरू होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का हरियाणा के अंदर शुभारंभ करेंगे। सभी हमारे इस यात्रा के अंदर विधायकगण रहेंगे, सभी हमारे सांसदगण रहेंगे, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रहेंगे और सभी हमारे मेयर रहेंगे। इस यात्रा के अंदर वो जहां जहां भी इसकी सारी रचना योजना बनेगी, इसका एक रोड मैप बना करके घर घर तक, गांव गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और अगर जो छूटे हैं ऐसे लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ना। और ये यात्रा 60 दिन तक ये चलेगी और उसके अंदर सभी हमारे, जैसा मैंने कहा है कि हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनका सबका समय लेकर के हर कार्यक्रम में, इस यात्रा में कोई न कोई एक प्रमुख व्यक्ति उसके अंदर रहने वाला है, वो रहेगा। और आज ये इस योजना और रचना को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। वो निंदनीय है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की दुकान से सामान खत्म हो चुका है। अगर हम देखें 55 साल तक राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि वो और उनका परिवार सत्ता में रहा है 55 साल तक, और 55 सालों में लोगों को ये तो बोलते रहे कि हम गरीबी को हटाएंगे, परंतु मेरे ख्याल से वो गरीबी ना हटाने के अंदर वो कामयाब नहीं रहे। क्या कारण रहे उसके? वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो कहा है उसको किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। विधायक नीरज शर्मा ने पत्रकार से बातचीत में बताया कि एनआईटी विधानसभा की नारकीय स्थिति को लेकर उनके द्वारा नगर निगम फरीदाबाद आयुक्त एवं अधिकारियों से संयुक्त मीटिंग करके राहत दिलाने के लिए कार्य करने का अनुरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि समस्या के निस्तारण के लिए 27.48 करोड़ रुपए के एस्टीमेटम तैयार किए गए हैं, जिसके अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद ने सरकार के पास भेजते हुए लिखा है कि एनआईटी विधानसभा विकास कार्यों की अतिशीघ्र आवश्यकता है, लेकिन नगर निगम के पास पैसों का अभाव है, इसलिए फंड जारी करने का कष्ट करें।
वहीं आप बता दें ताकि उन्होंने इसलिए लिखा है ताकि एनआईटी विधानसभा के लोगों को नरकीय स्थिति से निजात मिले। और विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि मैंने इसको आगामी विधानसभा सत्र में प्रश्न भी लगाया है, अगर जनता के लिए पैसे नहीं अलॉट किए गए तो मैं इस विधानसभा सत्र में अपने कपड़े त्याग दूंगा और सिर्फ 2 गज के कपड़े में रहूंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। लगभग 28 करोड़ की फाइल जो कि एनआईटी 86 की विभिन्न समस्याओं को लेके, सीवरेज, पानी, गलियां, सिर्फ 3 ही चीजें हैं उसके अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में लंबित पड़ी हैं। अक्टूबर में मैंने यहां से फाइल नगर निगम से पास करा के एक अफसर से मीटिंग करके, कमिश्नर से मीटिंग करके चंडीगढ़ भिजाई और नगर निगम कमिश्नर मैडम ने लिखा कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा सरकार दे। और सरकार का फर्ज भी है क्योंकि फरीदाबाद और पूरे हरियाणा की जनता से कर यही भाजपा की सरकार ले रही है। भ्रष्टाचार के लिए इनके पास पैसा है 200 करोड़ रुपए, विकास के लिए नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि एनआईटी 86 में हम पैसा देंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, विकास होगा। और इसको लेके 1 नवंबर को मैंने मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पे बात भी की। फरीदाबाद में राज्य मंत्री अनूप धानक ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही लोगों और डिपो होल्डरों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों को स्कीम के तहत राशन मिल रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत फरीदाबाद के गुज्जर भवन में राशन कार्ड धारकों को जागरूक करने और उनको सही से राशन मिलने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्ड व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कोई अगर बोलना चाहता हो वो आधार कार्ड से जो राशन कार्ड वो लिंक करवाना पड़ता है, और जो कहीं का भी चाहे वो कहीं किसी प्रदेश का है, यहाँ अगर वो राशन कार्ड है उसका, तो जो भी उसको सुविधा है वो कहीं से भी ले सकता है पूरे राष्ट्र में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को चलाया है और लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो स्कीम चल रही है उसमें लोगों को बड़ा फायदा है। सर, एक टोल फ्री नंबर का जिक्र किया, क्या टोल फ्री नंबर है और कैसे उसका लाभ मिल सकता है, शिकायत कर सकते हैं, कोई जानकारी? अभी टोल फ्री नंबर मैंने बताया है। और कोई अगर बोलना चाहता हो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि थानेसर में सरस्वती नदी के विकास पर 3 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इस पवित्र सरस्वती नदी पर एक तरफ का कार्य प्रथम चरण में पूरा किया जाएगा, वहीं इस प्रथम चरण में नदी के एक तरफ 3.5 किलोमीटर तक के कार्य को पूरा किया जाएगा। इस परियोजना से आसपास की कॉलोनियों के हजारों लोगों को फायदा होगा। वहीं बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच शुक्रवार को खेड़ी मारकंडा में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अधीक्षण अभियंता अरविंद कौशिक ने विधिवत रूप से सरस्वती नदी पर खेड़ी मरकंजा से मोहन नगर तक करीब 3.5 किलोमीटर के विकास कार्य का शुभारंभ किया। और बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह ने कहा कि खेड़ी मरकंजा से लेकर मोहन नगर तक सरस्वती नदी के एक तरफ के हिस्से को मजबूत और पक्का किया जाएगा। इस कार्य को बरसातों के सीजन से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक तरफ के हिस्से को मजबूत करने के उपरांत दूसरे हिस्से को भी मजबूत किया जाएगा। आज हम सरस्वती पर यहाँ खेड़ी मारकंडा से लेकर मोहन नगर का जो शमशान घाट है वहाँ पर हम 3.5 किलोमीटर लगभग सरस्वती को, क्योंकि ये क्षेत्र फ्लड में सबसे ज्यादा नुकसान करता था, और इसको हम पक्का करने जा रहे हैं ताकि दोनों तरफ से इसकी स्ट्रेंथनिंग होकर इसके अंदर की ये गाद जो बरसों से, यानी कि अगर मैं युगों की बात करूं तो शुरू से आज तक ये गाद निकली नहीं कभी। अब की बार हम इसको बहुत अच्छे ढंग से निकाल के रेनी सीजन से पहले, ताकि पिछली बार जिस तरह की समस्या आई उस तरह की समस्या ना आए। अंबाला में इंडियन एयरफोर्स की प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट की गई। इस दौरान अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय शो आयोजित हुआ।
वहीं शुक्रवार को कार्यक्रम में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल PM सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान शो में आकाशगंगा टीम ने करतब दिखाए, पैराशूट तिरंगे के रंग में रंगे दिखे और राफेल ने भी उड़ान भरी और सूर्य किरण की टीम ने हाथ बनाया। आम जनता भी यह शो देखने के लिए पहुंची और जनता आसमान में जहाज की इन करतब को देखते हुए काफी गर्वित महसूस करती दिखाई दी। बड़ों से लेकर बच्चों तक में इस शो को देखते हुए काफी उत्साह देखने को मिला। तो मतलब इतना अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छा लगा। लास्ट वाला जो सीन था जो इसमें हार्ट बनाया था इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मैं स्पेशल छुट्टी लेके आया था स्कूल से, मतलब सिर्फ देखने के लिए ये एयर शो। और हमारा डिफेंस और एयरफोर्स मतलब इतने अच्छे अपने स्टंट दिखा रहे हैं तो मतलब इतने टॉप लेवल में हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी एक एरोनॉटिकल स्टूडेंट था, एक मतलब इंटरेस्ट बहुत था मैं एविएशन को लेके, लेकिन आज देख के मतलब बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि मतलब वी आर इंडियंस। बहुत खुश हूँ मैं देख के आज। और मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे मतलब और ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि हमारे जो यंग यूथ है उनको इस बारे में पता चले कि मतलब एविएशन की तरफ वो ज़्यादा मूव ऑन करें। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपके पास लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.